ज्ञान स्वाध्याय रसिक आत्मन साथियों, आज समय सार नाटक की पूर्णाहुति होने के बाद भी मैं आपके लिए एक नया रिवार्ड लेकर आई हूँ, बोनस आइटम, जो कि 14 गुण स्थान अधिकार। पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार तो लिखा समय सार कलश के टीका के ऊपर, उसके आधार पर, और उन्होंने इसके अंदर ये 14 गुण स्थान का अधिकार ये और अलग से दिया है। तो मैंने सोचा इससे भी आपको वंचित क्यों रखा जाए। तो 14 गुण स्थान द्वार में उन्होंने अपनी स्वतंत्र रचना की है ये, और पंडित बनारसी दास जी ने, और क्या लिखते हैं वो उस 14 गुण स्थान अधिकार में क्या लिखते हैं देखिए। सबसे पहले इसका मंगलाचरण कर रहे हैं, और इसको उन्होंने अपने समय सार नाटक के 12 अधिकार के बाद 13वां अधिकार करके इसको जोड़ा है उसके अंदर, पर ये उनकी स्वतंत्र रचना है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है। जिन प्रतिमा जिन सार की, न मैं बनारसी ताहि, जाकी भक्ति प्रभाव सो, की न ग्रंथ निवाही। कहते हैं जिसकी भक्ति के प्रसाद से ये ग्रंथ समय सार नाटक 12 अधिकार इसके संपूर्ण हुए, जो कि कलश, समय सार कलश, जो संस्कृत में कलश थे, और उसको संस्कृत में और हिंदी में दोनों रूप में आचार्य अमृत चंद्र आचार्य ने उसको अलग से अपने स्वतंत्र प्रज्ञा से उन्होंने रचना की थी, जो परमागम समय सार, जो कि कुंद आचार्य द्वारा रचित, उसके अंदर बीच बीच में उन्होंने जहाँ उनको ठीक लगा वहाँ उन्होंने जोड़ जोड़ के ऐसे 278 कलश आचार्य अमृतचंद्र ने उसमें डाले थे, और उसको अलग से भी एक पुस्तक तैयार हो गई थी, समय सार कलश। और उन कलशों पर भी बहुत कार्य हुए। कलशों पर, उन कलशों के ऊपर हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में भी टीकाएँ हुई, और उसकी टीका जो पंडित राजमल जी पांडे ने उन्होंने की थी, बाल प्रबोधिनी नाम की टीका, और उस टीका के आधार पर नाटक समय सार उन्हीं कलशों पर, आचार्य अमृतचंद्र द्वारा बनाए गए कलशों पर, वो अपनी विशिष्ट शैली में, सरल भाषा में करके, ग्रामीण अंचल की भाषा में, एक देशीय भाषा में उन्होंने कराया पंडित बनारसी दास जी ने। और सवैया, कवित्त, दोहे, चौपाई, अनेक उसमें छप्पे वगैरह डाले और उसको बड़ा रसीला बना दिया। तो अब वो ग्रंथ समाप्त हो गया है। किस दृष्टि से? जो कि कलश समय सार के ऊपर आधारित था, अब उन्होंने उसी ग्रंथ में जोड़ दिया है ये 14 गुण स्थान का अधिकार। तो 14 गुण स्थान का अधिकार बिल्कुल उनके स्वतंत्र अपनी खुद की रचना है पंडित बनारसी दास जी की। तो इसलिए उसका मंगलाचरण अलग से किया। उन्होंने कहा कि जिनकी भक्ति के प्रभाव से, अरिहंत प्रभु की भक्ति के प्रभाव से ये ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हुआ, पूर्णाहुति हुई इसकी, ऐसे जिनराज के समान उनकी जिन प्रतिमा को पंडित बनारसी दास नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण है। अब यहाँ बात आती है कि जो मूर्ति पूजक, वो
अवलंबन लेते हैं मूर्ति का। सगुण उपासक हैं, मूर्ति के बिंब के अवलंबन से वो प्रभु की भक्ति करते हैं। और जो स्थानकवासी हैं, दिगंबर संप्रदाय है जैन, उसमें कई हैं जो कि निराकार भक्ति को करते हैं, वो पूजन वगैरह को नहीं मानते हैं, नहीं विश्वास करते हैं उसमें। तो यहाँ प्रतिमा की बात सबके गले नहीं उतरेगी जो उन्होंने प्रतिमा की भक्ति करी है। एक बात आपको बता दूं, अवलंबन चाहे प्रतिमा का लिया जाए चाहे स्वरूप का लिया जाए, अवलंबन तो लेना ही होता है। जब साधक अभी अपरिपक्व अवस्था में होता है तो उसको कोई अवलंबन तो चाहिए ही। जैसे बच्चा अपने किसी बड़े की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, धीरे धीरे गिरता पड़ता लड़खड़ाता, फिर वो ठीक ठीक भी सही रूप से भी चलने लग जाता है। लेकिन शुरू में तो उसको अवलंबन की आवश्यकता होती है। कोई भी बेल है, कोई भी चीज़ है, अवलंबन तो चाहिए ही शुरू की अवस्था में। तो अवलंबन कोई मूर्ति का लेते हैं, प्रतिमा का लेते हैं, कोई जाप का लेते हैं, किसी पद का लेते हैं, किसी इष्ट के आकार का लेते हैं, उनकी एक छवि अंदर में धारण करते हैं, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे वो अरिहंत के रूप में हो, चाहे किसी इष्ट आकार के परमात्मा के रूप में हो। अवलंबन तो लेते हैं, परंतु ये अवलंबन हमारी भक्ति के लिए होता है, भक्ति की पुष्टि के लिए होता है। तो साकार भक्ति और निराकार भक्ति, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, दोनों प्रकार की भक्ति है। और भक्ति का क्या कहना, देखिए आपने सुना होगा सूरदास जी थे जो दोनों नेत्रों से देख नहीं पाते थे। कहते हैं वो जन्म के अंधे थे, जन्म से ही उनकी आंखें रोशनी नहीं थी आंखों में। लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीला का कैसा सजीव चित्रण किया है। क्या वो देख पाते थे कृष्ण को? और जो बाद वाले भी कवि हुए हैं, चाहे वो रसखान हो, रहीम हो या रामायण के वाल्मीकि इत्यादि, उन्होंने भी राम को तो देखा नहीं ना, फिर भी भक्ति की है ना। और जो भी किसी इष्ट की भक्ति करते हैं, क्या उनको वो स्वरूप सचमुच में नजर आता है? और बड़ी बात कह दूं, आत्मा जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जो अमूर्त और अरूपी है, क्या उस आत्मा का ध्यान नहीं किया जाता? आत्मा के ध्यान में हमें कोई ना कोई अवलंबन लेना होता है, कोई ना कोई अंदर में कल्पना होती है। वही कल्पना, वही हमारी भक्ति का जो सहारा बनती है, भक्ति को आगे बढ़ाती है, वही तो अवलंबन। उसको प्रतिमा कह दो, उसको कोई स्थापना कह दो, उसको अष्टदल कमल, षोडश दल कमल, अलग अलग नामों से उसकी स्थापना कर दो। भक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात है भावों की, उत्कृष्ट भावों की, और अपने आराध्य के साथ एक रूप हो जाने की। चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो कोई छवि हो काल्पनिक, अवलंबन तो अवलंबन है। और आत्मा की भक्ति के लिए भी, जो आत्मा स्वयं अरूपी अमूर्त है, उसका भी क्या हम ध्यान नहीं करते? अवलंबन तो वहाँ भी लेते हैं कल्पना का। तो जो प्रतिमा को भक्ति का अवलंबन मानकर उस प्रतिमा में ही अपने स्वरूप की स्थापना करते हैं, प्रतिमा को ही ऐसा मानते हैं कि इसके जो गुण हैं, जिनकी प्रतिमा है ये, और उनकी छवि उनके गुणों को उजागर करती है, और वैसे ही गुण वो मेरे अंदर भी हैं। आत्मा उनकी भी वही थी, आत्मा मेरी भी वही है। और उसको मानकर, उसको स्वीकार कर, उसके ऊपर विश्वास आस्था रखकर जो उस
प्रतिमा को अपनी भक्ति का हेतु बनाते हैं, तो क्या उनकी भक्ति को आप दोषयुक्त कहेंगे? उत्कृष्ट भावों से की हुई भक्ति हमेशा हमेशा निर्दोष होती है, बच्चे की तरह। तो देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं, महिमा बता रहे हैं जिन प्रतिबिंब की। जाके मुख दरस सो भगति के नैननी को थिरता की बानी बड़े चंचलता विनसी। मुद्रा देखी केवली की मुद्रा याद आवे जहाँ, जाके आगे इंद्र की विभूति दिस तिनसी। सोई शुद्ध मति सोई होती जुमलिन सी, कहत बनारसी सुमहिमा प्रकट जाकी। सो है जिन की छवि सुविद्यमान जिन सी। कहते हैं कि ये प्रतिमा नहीं है, ये तो मेरे आराध्य ही हैं, जिनके मुख का दर्शन करने से। जाके मुख दरस सो भगत के नैननी को थिरता की बानी बड़े चंचलता विनसी। जब भक्त अपने उस इष्ट का दर्शन करता है, उनके मुख का दर्शन करता है और उसके नेत्रों की चंचलता नष्ट हो जाती है। एक तक वो उनके मुख की छवि देखता रहता है और स्थिर होने की उसकी आदत धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है। अर्थात एक टकी लगाकर उसको निहारते हैं तो उस मुद्रा के देखने से केवली भगवान का स्मरण हो जाता है और मुद्रा देखी केवली की मुद्रा याद आवे जहाँ। जब ऐसी स्थिति बनती है भक्त की, जाके आगे इंद्र की विभूति दिसे तिनसी, और तिनके के समान इंद्र की विभूति भी उसके सामने तुच्छ दिखाई देती है। तो ऐसी उस छवि को देखते रहते हैं सुरेंद्र की संपदा भी तिनके के समान तुच्छ लगने लगती है। जिनके गुणों को याद करने से जाके जस जपत प्रकाश जगे हृदय में, सोई शुद्ध मति सोई होती जो मलिन सी। और जो मलिन बुद्धि होती है, विषय कषायों में, राग द्वेष में, संसारी क्रियाकलापों में जो उलझी हुई बुद्धि मलिन हो जाती है, वह भी शुद्ध होने लगती है। उसमें प्रकाश आता है उनके नाम के जप से, और वो हृदय में एक ऐसा प्रकाशित हो जाता है। कहत बनारसी सो महिमा प्रकट जाकी। देखिए हमने वो महिमा, बनारसीदास जी कहते हैं मैंने उसको अनुभव किया है कि जिन बिंब के दर्शन से कैसी महिमा प्रकट होती है। सोहे जिन की छवि सुविद्यमान जिन सी। जिन नहीं वहाँ पर मौजूद, परंतु जिन सरीखे है। और एक बात और, जो तीर्थंकर सामने विराजमान हों, अभी तो नहीं है यहाँ 5वें आरे में भरत क्षेत्र में, परंतु जब तीर्थंकर यहाँ विराजमान होते थे सशरीर, और उन अरिहंत तीर्थंकर भगवान को भी जो देखते थे, तो क्या अरिहंत पना दिखता था उनका? अरिहंत वाला गुण दिखते थे उनके? नहीं ना, उनका तो शरीर ही दिखता था, शरीर संपदा ही दिखाई देती थी। और वो भी तो एक अवलंबन था ना। तो अब उनके चित्रों का, अब उनकी प्रतिमा का अवलंबन लेते हैं, उससे याद करते हैं। तो वो भी जिनेंद्र की मूर्ति साक्षात जिनेंद्र भगवान के समान सुशोभित होती है। जाके उर अंतर सुदृष्टि की लहर लसी बिन सी मिथ्यात मोह निद्रा की मामा रखी। शैली जिन शासन की फैली जाके घट भयो, गर्भ को त्यागी शट दरब को पारखी। आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, हृदय भंडार में समानी वानिया रखी। कहत बनारसी अलप भव थिति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सारखी। कहते हैं ममारखी यानी मूर्छा, जाके उर अंतर सुदृष्टि की लहर लसी। उनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है। अगर कोई सम्यक दृष्टि उस जिन बिंब को देखता है तो उसके अंदर में लहरें उठने लगती हैं, अंदर में भक्ति की। और मिथ्यात मोह निद्रा और मूर्छा, उसकी बेहोशी, उसकी तृष्णा सारी विनस जाती है, नष्ट होने लग जाती है। शैली जिन शासन की फैली जाके घट भयो, और जिन शासन की
पद्धति, क्या पद्धति है जिन शासन की? नमोकार मंत्र जिसके अंदर में समा गया है और नमस्कार मंत्र शब्द रूप में नहीं, आत्मसात हो गया है। जिन शासन की ऐसी महिमा, ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर में फैल गई है, अंतःकरण उसका उसी रूप हो गया है जो अभिमान का त्याग कर दिया है जिसने, और जो 6 द्रव्यों का तल स्पर्शी पारखी बन गया है, सारे स्वरूप को समझ आ गई है। उसको आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, उसके कान में आगम के अक्षर इससे श्रद्धा भाव से उसके अंदर में पड़े हैं, और जब पड़ जाते हैं भूमि सही मिल जाती है अंतःकरण की, वो उर्वरा भूमि, जब उसमें पूरा अपना क्या बना होता है, उपादान पक जाता है, तैयार हो जाता है। और जैसे किसान के बीज बोने से पहले भूमि को संभालता है ना, भूमि को तैयार करता है, तो अंतःकरण की भूमि में जब वो कानों से होते हुए जिनवाणी के शब्द वो पढ़ते हैं कानों में, जिनवाणी के अक्षर, आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, जिसके कान में आगम के अक्षर पढ़ने से हृदय भंडार में समानी वाणी आ रखी, और हृदय के भंडार में उसकी वाणी जो है प्रवेश कर जाती है, समा जाती है। और ऋषि प्रणीत आर्खी, आर्खी माने आर्ष, आर्ष के द्वारा, आर्ष जो कहते हैं, तो ऐसे ऐसे महायोगी आत्मा में उतरे हुए तपस्वी ज्ञानी जिनको के उस अगम अगोचर अरूपी अमूर्त आत्मसत्ता का ज्ञान हो गया, अभ्यास हो गया, उसी में उनका ठहरना, रमणता होने लगी। ऐसे वो ऐसी उनके द्वारा निकली हुई जो वाणी है, सर्वज्ञों के द्वारा निकली हुई वाणी है, वो उसके हृदय भंडार में समा जाती है। बनारसी दास जी कहते हैं, कहत बनारसी अल्प भव स्थिति जाकी, जिसकी भव स्थिति बहुत थोड़ी रह गई है, अल्प रह गई है। सोए जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सारखी, उसी को लगता है कि ये जिन प्रतिमा नहीं है, ये तो साक्षात जिनेश्वर भगवान विराजमान है मेरे सामने, तो उसी को ऐसा लगता है, सबको नहीं लग सकता। अब ये प्रतिमा की बात कर रहे हैं, गुण स्थान की बात कहाँ आएगी? गुण स्थान की बात भी आएगी। अभी तो वो पहले अपनी भक्ति से अपने हृदय को स्वच्छ बना रहे हैं। कोई भी ग्रंथ रचने से पहले उसकी तैयारी होती है, तो ये तैयारी है। जिन प्रतिमा जन दोष निकंदे, शीस नमाई बनारसी वंदे, फिर मन माही विचारे ऐसा, नाटक ग्रंथ परम पद जैसा, परम तत्व परिचय इसमाही, गुणथानक की रचना नाही, या में गुणथानक रस आवे, तो ग्रंथ अति शोभा पावे। जिनदास की प्रतिमा भक्तों के हृदय से मिथ्यात्व को दूर करती है, और जिन प्रतिमा को पंडित बनारसी दास जी ने इसी भाव से नमस्कार करके मन में ऐसा विचार किया है, शीस नमाई बनारसी वंदे, वंदन करके बनारसी दास जी ऐसा सोचते हैं, फिर मन माही विचारे ऐसा, नाटक ग्रंथ परम पद जैसा, वो परम पद को प्राप्त कराने वाला ऐसा समय सा नाटक ग्रंथ, वो तो बड़ा महान है, बड़ी महिमा है उसकी। परम तत्व परिचय इस माही, और इसके अंदर परम तत्व का परिचय हो तो गया है, आत्म तत्व का व्याख्यान तो है, हो गया है इसमें। गुण स्थान की रचना नहीं, परंतु इसमें गुण स्थानों का वर्णन नहीं आया। यही इसमें मुझे थोड़ी सी कमी खलती है, खटकती है। या में गुण स्थान रस आवे, तो ग्रंथ अति शोभा पावे। अगर इसमें गुण स्थान का रस और भर दिया जाए तो क्या ही शोभा हो जाएगी इस ग्रंथ की। ये ग्रंथ बड़ा उपयोगी बन जाएगा और ज़्यादा सरस बन जाएगा। और इस विचार के साथ
यह विचार संक्षेप सो गुण थानक रस चोज वर्णन करे बनारसी कारण शिव पथ खोज। इस विचार से गुणस्थान का रस उन्होंने जो है गुणस्थान के रस को खोजा, उसको ढूंढा और ढूंढने के बाद में उसका भी वर्णन इस 13वें अध्याय का 13वें अधिकार का नाम 14 गुण स्थान देकर जो शिव पथ का मूल कारण है, मोक्ष मार्ग की खोज कराने वाला है। नियत एक विवहार सो जीव चतुर 10 भेद रंग जोग बहुविधि भयो जो पट सहज सुफेद। कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार दो नए हैं मुख्य रूप से। जीव पदार्थ निश्चय नय से एक रूप है और व्यवहार नय से बहुत अनेकों रूप है। तो नियत एक व्यवहार सो जीव चतुर 10 भेद, और इसी के संदर्भ में बताते हैं अलग अलग अपेक्षाओं से जीव 14 प्रकार का भी है, जीव 7 प्रकार का भी है, जीव 5 प्रकार का भी है। अलग अलग प्रकार आगमों में बड़े विस्तार से आए हैं। ये 25 बोल में जो आया है, अलग अलग अपेक्षाएं तो हैं, है ना। पर्याप्ति की अपेक्षा जीव के 6 प्रकार, इंद्रियों की अपेक्षा जीव के 5 प्रकार, गति की अपेक्षा जीव के 4 प्रकार, और प्रत्येक बोल उसमें सारे संसार के जीव समा जाते हैं, एक भी जीव नहीं बचता उस बोल से। तो अलग अलग अपेक्षाएं तो हैं, अलग अलग दृष्टि तो है। तो एक दृष्टि ये भी है कि 14 गुण स्थानों में सभी जीव आ गए। गुण स्थान द्वार ये इसलिए इसके साथ में सम्मिलित किया गया ग्रंथ के साथ में। तो जीव के 14 भेद, नियत निश्चय से तो एक ही जीव का भेद है, जीव एक ही प्रकार का है, सब में एक जैसी क्वांटिटी, एक जैसी क्वालिटी, परंतु व्यवहार से जीव गुण स्थानों के अपेक्षा से 14 प्रकार के भेद हैं। रंग जोग बहुविधि भयो जो पट सहज सुफेद। एक कोई कपड़ा है, सफ़ेद है, वो बिल्कुल श्वेत है, शुक्ल है, बिना कोई रंग, और उसको वही कपड़ा कोई किसी रंग में रंग दिया, कोई किसी रंग में रंग दिया, तो अलग अलग रंगों के भेद से अलग अलग प्रकार का दिखता है वो। उसके गुण धर्म कपड़े की दृष्टि से तो एक ही है, किंतु वर्ण की दृष्टि से बदल जाता है, भेद हो जाते हैं उसके। तो इसी से समझ लो कि 14 गुण स्थान मोह और योग के संयोग से, मोह और योग के संयोग से संसारी जीवों में 14 अवस्थाएं पाई जाती हैं, उनको 14 गुण स्थान कहा है। अब ये 14 गुण स्थान की बात शुरू हो गई है, इसको भी हम क्रमशः समझेंगे, पूरा करेंगे, और अब आएंगे गुण स्थानों के नाम, उनका परिचय।